नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर आहरण, जो पूंजी का विरुद्धार्थी यानी अपोजिट है। तो कैसे ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आहरण का मतलब ये होता है कि धंधे का मालिक धंधे में से कोई निजी संपत्ति या फिर रोकड़ ले जाए तो उसे हम आहरण कहते हैं। अगर निवेश करे, विनियोग करे, धंधे को अगर कुछ ना कुछ देता रहे तो वो क्या हुआ, एक तरह से पूंजी गिनी जाती है। लेकिन अगर मालिक धंधे में से कुछ ले जाए, ठीक है, चाहे संपत्ति हो चाहे रोकड़ हो, अपने निजी उपयोग के लिए कुछ भी ले जाता है अगर व्यवसाय में से, धंधे में से, तो उसे हम आहरण के रूप में जानते हैं। यहाँ पे एक सामान्य सा अर्थ लिखा हुआ है कि आहरण अर्थात रोकड़ तथा माल का निजी हेतु के लिए उपयोग किया जाए, ठीक है, अपने निजी उपयोग के लिए। आज समझिए कि अगर मेरा कोई अपना बिजनेस है और मुझे घर पे कोई चीज़ की आवश्यकता है तो मैं क्या करूँगा, अपने बिजनेस में से, ठीक है, रोकड़ या फिर संपत्ति ले जा सकता हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे, आहरण के रूप में जानते हैं। आगे बात करता है यहाँ पर, आहरण पूंजी में कमी दर्शाता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, पूंजी के रूप में, तो अगर कल मुझे ज़रूरत है उसमें से 20,000 में ले जाऊंगा अपने निजी उपयोग के लिए, तब क्या होगा, वहाँ पे पहले कितना था, 1 लाख रुपया था, अब 20,000 में ले गया अपने निजी उपयोग के लिए, अब कितना रह गया धंधे के अंदर, 80,000। अर्थात पूंजी में क्या हो गई, कमी हो गई। इसलिए कहा गया है कि आहरण पूंजी में कमी दर्शाता है। आगे बात करता है, यहाँ पर 2 बातें कही गई है। 2 कौन कौन सी बातें, एक बात कही गई है पूंजी के लिए और दूसरी बात कही गई है आहरण के लिए। सामान्य भाषा में समझते हैं कि दोनों के लिए, ठीक है, बिजनेस एक है लेकिन एक ही बिजनेस में मालिक के लिए 2 अलग अलग बातें। कौन कौन सी, पहला, धंधे का मालिक धंधे को रोकड़ या संपत्ति देता है तो वो क्या बन जाता है, पूंजी बन जाता है। आई रिपीट यू, अगर यहाँ पे लिखा है मालिक के लिए कि धंधे का मालिक धंधे के लिए रोकड़ या संपत्ति देता है तो क्या बन जाता है, पूंजी बन जाता है। परंतु अब अपोजिट समझेंगे, धंधे का मालिक धंधे की माल या संपत्ति निजी उपयोग के लिए होता हो, मतलब क्या बताया यहाँ पे कि धंधे का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से, धंधे में से रोकड़ या संपत्ति ले जाता है, तब वो क्या बन जाता है, उसका आहरण बनता है। तो इस प्रकार से हम सामान्य भाषा में सरल शब्दों में पूंजी और आहरण दोनों का अर्थ अलग अलग तरीके से समझ भी सकते हैं और उसे बता भी सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने क्या सीखा, यहाँ पर तो हमने ये सीखा कि आहरण कहते किसे हैं और आहरण क्या होता है, ये भी हमने यहाँ पर जाना है और समझा है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही देखते हैं।